हेलो माय लवली फैमिली। होली आ रही है तो होली की कथा लेकर हम आज आपके सामने आए हैं। तो आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आज आपके लिए लेके आए हैं होली की कथा। पहली होलिका और भक्त प्रहलाद, दूसरी कामदेव और तीसरी राजा पृथु और राक्षसी ढूढ़ी और चौथी कथा है श्री कृष्ण और पूतना की। लेकिन उक्त सभी कथाओं में होलिका और भक्त प्रहलाद की कथा को ही मान्यता प्राप्त है। इसी कथा का ज़्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि इस घटना को याद करने में होलिका दहन करके दूसरे दिन भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में धुड़ेसी त्योहार मनाया जाता है। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। हिरण्यकश्यप के कहने पर होलिका प्रहलाद को मारने के लिए अपनी गोद में बैठकर आग में प्रवेश कर गई, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से तब भी प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका का दहन किया जाता है और यह त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो जो पौराणिक कथा है होलिका की और प्रहलाद की हम आपको सुनाते हैं। ऋषिकश्यप और दिति के दो बलशाली पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे और दो पुत्रियां भी थी, सिंहिका और होलिका थी। हिरण्याक्ष धरती को जल में डुबो दिया था तो भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। सिंहिका को हनुमान जी ने लंका जाते वक्त रास्ते में मार दिया था। अब बचे हिरण्यकश्यप और होलिका, इन्हीं की यह कथा है। एक बार की बात है, त्रिलोक पर विजय प्राप्ति के लिए हिरण्यकश्यप ब्रह्मा की तपस्या में लीन था। असुरराज हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनसे वर मांगने को कहा। तो उसने कहा कि मर्ता का वरदान मुझे चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा यह संभव नहीं है, और कुछ मांग लो। तो उसने कहा आपने बनाए किसी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, नागाद किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। मैं समस्त प्राणियों पर राज करूं। मुझे कोई ना दिन में मार सके, ना रात में मार सके, ना अंदर मार सके, ना बाहर मार सके, ना किसी भी प्रहर में मार सके, ना भूमि पर, ना आकाश में, ना पाताल में और ना ही स्वर्ग में। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे वर प्रदान करके अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यप जब तपस्या में लीन था तब उसी दौरान देव ने असुरों पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया था और देवराज इंद्र हिरण्यकश्यप की गर्भिणी पत्नी कयाधु को बंदी बनाकर ले गए थे। परंतु बीच रास्ते में ही उनकी मुलाकात देव ऋषि नारद से हुई। नारद जी ने इंद्र को उपदेश दिया कि आप ये पाप कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को महर्षि के आश्रम में छोड़कर स्वयं देवलोक चले गए। गर्भवती कयाधु को नारद ने विष्णु भक्ति और भगवत तत्व से अवगत कराया। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। इधर हिरण्यकश्यप जब लौटा तो इस वरदान से उसके भीतर अजर अमर होने का भाव उत्पन्न हो गया। इसके चलते उसने धरती पर अत्याचार शुरू कर दिया। उसने देव को अपना दास बनाया, ऋषि मुनियों व भगवत भक्तों को तंग करने लगा, यज्ञों को नष्ट भ्रष्ट करने लगा और आदेश दिया कि उसने किसी भी देवता की पूजा नहीं होनी चाहिए। उसने कहा कि हृदय नमः के अतिरिक्त अन्य किसी मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाएगा।
पूरे राज्य में स्वयं उसकी पूजा की जाए, अन्य किसी की भी पूजा जो ऐसा करे उसे मार दिया जाए। उचित समय के बाद प्रहलाद का जन्म हुआ तो राज्य में खुशियां मनाई गईं। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुल्लाद, हल्लाद, भक्त, प्रहलाद और संहल्लाद। प्रहलाद का उपनयन संस्कार करके उसे गुरुकुल भेजा गया। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप को यह जानने की उत्सुकता हुई कि गुरुकुल में मेरे पुत्र क्या सीख रहे हैं। उसने प्रहलाद को बुलाकर पूछा, तुमने गुरुकुल में क्या सीखा? प्रहलाद ने कहा कि भगवान विष्णु की 9 विधि भक्ति सीखी। उसने अपने मुख से अपने शत्रु विष्णु भगवान का नाम सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। कई बार समझाने के बाद भी विष्णु की पूजा पाठ बंद नहीं की, तो इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा कुछ करो कि यह विष्णु भगवान का नाम लेना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की किंतु वे असफल रहे। तब असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दिया। सैनिकों द्वारा उसे विष दिया गया। उस पर भी तलवार से प्रहार किया गया। विषधरों के सामने छोड़ा गया। हाथियों के पैरों तले कुचलवाया गया। हाथियों पर्वत के नीचे फिकवाया गया। लेकिन श्री हरि विष्णु की प्रहलाद पर अपार कृपा थी, उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। उल्लेखनीय है कि भगवान फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को प्रहलाद को बंदी बनाकर पूरे 8 दिन तक बहुत ही दंड दिया गया तथा उसे मानसिक पीड़ाएं दी गईं। हर तरह से मनवाने का प्रयास किया गया। हिरण्यकश्यप को चिंता होने लगी कि यह नहीं मरा तो लोग विष्णु की ही भक्ति करने लगेंगे। उसकी चिंता को देखकर उसकी बहन होलिका ने कहा कि आप चिंता न करें भैया, मुझे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है कि मैं किसी प्रकार से अग्नि में जल कर नहीं मर सकती। अग्नि में तो सभी भस्म हो जाते हैं। तब हिरण्यकश्यप ने अपने बहन को होलिका से कहा, तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाएगा। होलिका को वरदान था कि उसने अग्नि तब तक कभी हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक कि वह किसी संदृत्य वाले मनुष्य का अहित करने की ना सोचे। होलिका यह बात भूल गई। वह अपने भाई की बात को मानकर अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस दिन फाल्गुन माह की पूर्णिमा थी। सदृत्य वाले प्रहलाद को अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद श्री हरि विष्णु का नाम जपते जपते अग्नि से बाहर आ गए। यह देखकर तो हिरण्यकश्यप और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। इस घटना के बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक खंभे से बांध दिया। फिर भरी सभा में प्रहलाद से पूछा, किसके बलबूते पर तू मेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है? प्रहलाद ने कहा, आप अपना असुर स्वभाव छोड़ दे। सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की पूजा है। हिरण्यकश्यप के क्रोध से कहा, तू मेरे सिवा किसी और को जगत का स्वामी क्यों बता रहा है? कहाँ है वह तेरा जगदीश्वर? इस खंभे में है जिसमें तू बंधा है। यह कहकर हिरण्यकश्यप ने खंभे में एक घूंसा मारा। तभी खंभा भयंकर आवाज करते हुए फट गया और उसमें से एक भयंकर डरावना रूप प्रकट हुआ, जिसका सिर सिंह का और धड़ मनुष्य का था। पीले आँख, बड़े बड़े नाखून, विकराल चेहरा और तलवार से लपलपाती जीभ, यह नरसिंह अवतार थे। उन्होंने तेजी से हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और संध्या की बेला में, ना दिन में ना रात में, सभा की देहली पर न बाहर न भीतर, अपनी जंघों पर रखकर न भूमि पर न आकाश में, अपने नखों से न अस्त्र से न शस्त्र से उसका कलेजा फाड़ डाला। हजारों सैनिक जो प्रहार करने आए थे, उन्हें भगवान
नृसिंह ने हजारों भुजाओं और नख रूपी शस्त्रों से खदेड़ कर मार डाला। फिर क्रोधित से भरे हुए नृसिंह भगवान सिंहासन पर जा बैठे। तब प्रहलाद ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और शांत होने के लिए बोला। फिर प्रहलाद ने भगवान नरसिंह की पूजा की, अर्चना की और प्रभु प्रहलाद का राज तिलक किए और फिर नृसिंह भगवान वहाँ से चले गए। और फिर प्रहलाद अपना राजपाट भक्तिपूर्वक अपना राजपाट चलाने लगे। तो ये थी होलिका दहन की पूरी कथा, जो भक्त प्रहलाद और होलिका के रूप में मनाई जाती है। इसमें बुराई का नाश और अच्छाई की जीत होती है। तो अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।